आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर ब्लाउज़ की ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने लाइनिंग फैब्रिक मैन फैब्रिक दोनों का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसकी मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ 14 इंच रखेंगे। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर हम 16 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल के लिए भी हम सेम मार्क रखेंगे, तो आर्म होल के लिए भी 6 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम ब्रेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और 8.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए, तो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। कमर का भी हम 4th पार्ट लेंगे और कमर का 4th पार्ट 7 इंच आएगा, तो यहाँ से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे, तो यहाँ से 9 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। पहले हम मार्जिन वाले मार्क को मिलाएंगे। अब हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे, तो इसमें फ्रंट आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्क से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने ये फ्रंट आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे, तो नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और नेक की लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम एक बॉक्स बनाकर तैयार करेंगे और इस बॉक्स के अंदर हम नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो नेक डिज़ाइन हम राउंड शेप में बनाएंगे। अब हम नीचे से बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, तो बेल्ट के लिए हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और पीछे कमर की तरफ भी हम 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम बेल्ट में शेप देंगे। इसके लिए आगे की तरफ से 1 इंच पर मार्क करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ से बेल्ट को शेप देकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें प्रिंसेस कट के लिए मार्क करेंगे, तो बंद साइड से 3.5 पर मार्क करेंगे। ब्रेस्ट पॉइंट के लिए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम सामने से 6 इंच पर मार्क करेंगे और ये टक्स वाले पॉइंट को हम इस मार्क से मिला देंगे। इसके बाद हम नीचे से टक्स के लिए मार्क करेंगे, तो 1.5 इंच अंदर की तरफ लेंगे और ऊपर से 1/2 इंच टक्स के लिए मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ 2.5 पर मार्क करेंगे। तो यहाँ से हम इस मार्क को मिला देंगे और नीचे की तरफ से हम इस तरीके से शेप देते हुए मिलाएंगे और प्रिंसेस कट के लिए हम 1 इंच ऊपर की तरफ मार्जिन के लिए रखेंगे और नीचे की तरफ से 2.5 इंच रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने ये बेल्ट को कट कर लिया है। इसके बाद इसे आर्म होल वाले साइड से कट कर लेंगे और अब हम नेक की कटिंग करेंगे। नेक कट करने के बाद इसे टक्स वाले पार्ट से कट करेंगे, तो पहले इसमें हम बाहर से कट कर लेंगे और बाहर से इसकी कटिंग करने के बाद इसके टक्स के लिए जो मार्क किए थे इन्हें हम कट करेंगे। इस तरीके से हमने फ्रंट के लिए ये पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें मैन फैब्रिक के ऊपर निकालेंगे और मैन फैब्रिक के ऊपर निकालने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम नेक वाले पार्ट को स्टिच करेंगे, तो नेक के ऊपर सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद नेक में हम कट्स लगाएंगे और ये कट्स लगाने के बाद लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए नेक को हम मैन फैब्रिक के साथ सेट करेंगे और इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से नेक के ऊपर फिनिशिंग सिलाई करने के बाद इसमें हम लाइनिंग फैब्रिक मैन फैब्रिक को साइड से सेट करते हुए सिलाई करेंगे।
बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो बैक डिज़ाइन का वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसे कट करने के बाद और ये साइड वाले पार्ट में चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे सेट करेंगे। इसे सेट करने के बाद एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक को हम कट कर देंगे और इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इन दोनों पार्ट को साइड में रखेंगे और इस टक्स वाले पार्ट को नीचे की तरफ से मिलाते हुए नीचे की तरफ से सिलाई लगाकर इसे हम सेट करेंगे। इस तरीके से हमने साइड वाले पार्ट को इसमें स्टिच कर लिया है। हम इसे सेंटर से कट करेंगे क्योंकि इसमें हम फ्रंट में आई हुक रखने वाले हैं। अब हम इसके लिए बेल्ट को स्टिच करेंगे, तो बेल्ट में नीचे की तरफ सिलाई लगाकर इसे सेट करेंगे। लाइनिंग फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मेन फैब्रिक के ऊपर अब हम फिनिशिंग सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसमें साइड से सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे और सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को कट करेंगे। अब बेल्ट तैयार करने के बाद बेल्ट को हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट में स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से हम इसमें बेल्ट स्टिच कर लेंगे। अब हम इसमें हुक पट्टी करेंगे, तो हुक पट्टी को नेक वाली साइड के ऊपर सीधी साइड पर रखते हुए सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद इस हुक पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर फिनिशिंग सिलाई कर लेंगे। अब हम इस हुक पट्टी को अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इसमें बाहर की तरफ से सिलाई लगाकर इसे सेट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने हुक पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम आई पट्टी बनाएंगे, तो इसे हमने लाइनिंग फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इस आई पट्टी को नीचे की तरफ रखते हुए नेक वाली साइड पर सिलाई करेंगे और इस तरीके से ये सिलाई करने के बाद इस पट्टी को हम बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ से भी हम इसे अंदर फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे नेक के ऊपर रखते हुए फिनिशिंग सिलाई करेंगे। इसके बाद हम आई पट्टी में डबल सिलाई लगाकर इसे तैयार करेंगे। तो इस तरीके से ये हमने आई पट्टी बनाकर तैयार कर ली है। अब ये दोनों पार्ट तैयार करने के बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर स्टिच करेंगे। ये हमने शोल्डर स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्लीव का सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर मार्क कर लेंगे। स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव को भी हम सेंटर से स्टिच करेंगे। नेक डिज़ाइन का वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, आप चाहें तो नेक डिज़ाइन का वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इस तरीके से हमने ये स्लीव को ब्लाउज़ के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें फिटिंग के लिए मार्क करेंगे, तो नीचे की तरफ से 2 इंच पर मार्क करेंगे, ऊपर ब्रेस्ट पर भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। स्लीव की फिटिंग के लिए भी मार्क कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम ये ब्लाउज़ तैयार कर लेंगे। अगर ब्लाउज़ बनाने का ये तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।